मातु स्वामी सखा हमारे, पित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी गृह के तुम जब तारे, कहीं जन्म में कहीं पाले मुरारे। बंदी गृह के तुम जब तारे, कहीं जन्म में कहीं पाले मुरारे। गोकुल में चमके मथुरा को तारे, गोकुल में चमके मथुरा को तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बने सी हृदय में राधे, बट गए दोनों में यादे यादे। अधर पे बने सी हृदय में राधे, बट गए दोनों में यादे यादे। राधा नागर हे भक्त बंद सभी को तारे, ये शाम सारे जहाँ तू जाए वहाँ बुलाए, जहाँ तू जाए वहाँ बुलाए। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंद, माता बहनें सभी से आग्रह है, व्यास जी का आगमन हो चुका है, आप लोग आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज बहुत ही भावपूर्ण भगवान की प्राकट महोत्सव होने के लिए जा रहा है, तो आप सभी भक्त अतिशीघ्र कथा पंडाल में आने का कृपा करें। हरिओम। जय श्री राधे। हरिओम। जय श्री राधे।
हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राधे। हरि ओम। जय श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। हरि ओम। हरि ओम। मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। आइए सभी भगवत प्रेमी भक्त अनुरागी मिलकर के भागवत भवन का आरती करें। आरती में सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से भागवत भवन का आरती करें। हरि ओम। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल
बंसी बांसी की प्यारे तो बेबनसी बाजती प्यारे होठों पे बंसी तेरी बांसी की होठों पे बंसी तेरी बांस की हवा में मीठी रसीली तान उतारूं तेरी आरती हवा में तेरी तारो तेरी आरती हवा में मीठी रसीली तान उतारूं तेरी आरती हवा में मीठी रसीली तारो तेरी आरती ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल तारूं तेरी आरती ओ प्यारे भक्त बिहारी बंदना तारो तेरी आरती ओ मैया यशोदा जी को लाल तारूं तेरी आरती ओ प्यारे मैया यशोदा जी को लाल तारो तेरी आरती हरि बोल। ओ संग में राधिका गोरी सी में राधिका गोरी सी संग में राधिका गोरी सी संग में राधिका गोरी सी सखियां सब करे निहाल उतारूं तेरी आरती प्यारे मैया यशोदा निहार तारो तेरी आरती प्यारे
पुण्य श्री भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम ये मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलेंगे जय सिया राम। जय सिया राम। आइए आज हम सभी कथा के मध्य श्री महाराज जी जो कोई परिचय के मोहताज नहीं, इस अद्वितीय संत श्री हरिदास जी महाराज जी के मुखार बिंदु से आप सभी आज की सुंदर कथा का रसपान करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। जितने भी लोग आज इस कथा में पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग कथा को सुन पा रहे हैं सभी से आग्रह निवेदन प्रार्थना शेयर जरूर कर दे और महाराज जी के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से जुड़े कथा का शरणागति ग्रहण करें। आइए नहीं विलंब करते हुए बहुत जल्द अब आज की कथा प्रारंभ हो रही है। सभी से आग्रह, सभी लोग आज की कथा रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ जरूर करें। श्री राधे श्रीमन नारायण। आइए आज की कथा की ओर सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री हरिदास जी महाराज की। आइए आज की कथा की ओर। राधे राधे, जय सिया राम, श्रीमन नारायण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थासुपदं चिनुतं शरण्यं। वृत्ति धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदं। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
दरभिंद नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्मोहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्मकांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देव्यं त्वं नमामि हरिप्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपूं जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री निताय गौर हरि बोल। आइए सभी भगवत प्रेमी मिल करके सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्तजन मिल करके शेष कथा श्रवण करेंगे। कथा से पहले कीर्तन करना अत्यंत जरूरी है। कथा में सबसे प्रथम मन की उपस्थिति जरूरी है। तो आइए अपने अपने हृदय रूपी मंदिर में सबसे पहले मिल करके बांके बिहारी सरकार को छवि को हम विराजमान कराएंगे।
अपने अपने कर कमलों से तालियों को सेवा करते हुए और इस पावन फरीदाबाद हरियाणा क्षेत्र में हम लोग आज भगवान के जन्मोत्सव भी है और पहले से ही बुला करके अपने हृदय भवन में विराजमान करेंगे। आइए दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ में मिल करके गाएंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम कन्हैया नंदलाल जी, मेरे सामने सत्कार जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे 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 प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, राधे। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ तुम बिन मोहे चैन परे ना, मुरलो मोहे चैन परे ना, तुम बिन मोहे चैन परे ना, तुम बिन मोहे चैन परे ना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। भक्त कह रहे हैं बांकी बिहारी सरकार से कि प्रभु आपके बिना एक पल के लिए चैन नहीं मिलता है, एक बार आकर के मेरे नैने सो नैन आप मिला लीजिए। इसलिए कह रहे हैं तुम बिन मोहे चैन परे ना, तुम बिन मोरे चैन पड़े ना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी,
दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए श्री एक राधे बार जोर से बोलिए राधे राधे राधे। आके बाह पकड़ ले मेरी आकर बाह पकड़ ले मेरी आके बाह पकड़ ले मेरी आकर बाह पकड़ ले मेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी। हे बिहारी जी एक बार आकर के मेरी बाह पकड़ लीजिए। मैं जन्म जन्मांतर आपका दासी बन करके रहूंगी, आपकी सेवा में रहूंगी। भक्त कह रहे हैं बिहारी जी से आके बाह पकड़ ले मेरी आकर बाह पकड़ ले मेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी जन्म जन्म से मैं दासी तेरी। आओ श्याम जी आओ श्याम जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम सरकार जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी आओ श्याम जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम सरकार जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल जय हो ब्रज गलियों में डोलत ढूंढूं ब्रज गलियों में डोलत घूमो ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं ब्रज गलियों में ढूंढत डोलो राधा राधा निस दिन बोलूं राधा राधा निस दिन बोलो राधा राधा निस दिन बोलूं राधा राधा निस दिन बोलो। भक्त कह रहे हैं बिहारी जी आपके इस ब्रज गलियों में मैं निरंतर आपको ढूंढता रहूं और बिहारी जी ऐसे नहीं मिलते हैं। कितना भी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा वो नहीं मिलेंगे, लेकिन ढूंढते ढूंढते राधा 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 रटते रहेंगे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कहीं भी रहते हैं तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए कह रहे हैं ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं
ब्रज गलियों में ढोगत डोलो। राधा रासा निस दिन बोलो, राधा राधा निस दिन बोलो। राधा राधा निस दिन बोलो, राधा राधा निस दिन बोलो। हे आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावन सलोना सरकार जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावन सलोना सरकार जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, हरि बोल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावन सलोना सरकार जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सावन सलोना सरकार जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल। परम मंगल पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु श्री तदिंघृत बंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद के पुनः आज हम सब श्री बिहारी जी के चरणों में संगमाहित होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युतजन समस्त भक्त वृंद माता एवं पिता के सानिध्य में आज चतुर्थ दिवस की सभा में हम सभी भक्तजन मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित करके प्रेम से शेष कथा को श्रवण करेंगे। ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये ज्ञान गंगा है। इसका पार पाना बहुत कठिन है। जिस प्रकार हम लोग किसी नदी को पार करके उस पार जाते हैं, एक जीवन में नौका का आवश्यकता पड़ता है ना। नदी को पार करने के लिए एक नौका जीवन में जरूरी है। उसी प्रकार इस भवसागर से पार पाने के लिए ये भागवत रूपी नौका जरूरी है।
नदी के नौका में आप कैसे भी बैठ जाओगे तो आपको उस पार कर देगा। और ये भागवत रूपी नौका में अगर आप आकर के बैठ जाओगे, यहां तक बैठने की जगह ना मिले तो आप खड़े हो जाओगे। किसी भी पूर्वक अगर आपने आ गया तो आपको इस भवसागर संसार से भागवत धाम तक लेकर के चले जाएंगे। ये जो भागवत रूपी नौका है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति आकर के बैठ सकता है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आना ही बस देरी होता है। जिसने आया वो पार हो गया। इसका जो छोर है ना, जो अंतिम छोर है, वो बिहारी जी के चरणों से जुड़ा हुआ है। गंगा में आप डुबकी लगाओगे तो गंगा क्या करेगी? आपको सागर तक पहुंचा देगी, है ना? क्योंकि गंगा बहते बहते सागर में जाकर के विलीन हो जाती है कि नहीं? और ये कथा रूपी जो गंगा है ना, ये आपको सागर में नहीं लेकर के जाएंगे। ये डायरेक्ट आपको बिहारी जी के चरणों में लेकर के चले जाएंगे। ऐसे ही एक बार एक गांव में बहुत भयानक बाढ़ आया। गांव के सभी लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी थे, सब उस जल में बहता जा रहा है। और जहां पे उस जल का अंतिम छोर था, एक कुआं में गिरता था। और उस कुआं में गिरने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता था, वो कहां गया नहीं गया, यानी कि बचने का कोई उपाय नहीं था। उस जल में दो व्यक्ति बह रहा था। दोनों मित्र था। बहता जा रहा था, बहता जा रहा था, बहता जा रहा था। एक दूसरे से आपस में वार्तालाप कर रहा था कि मित्र, आज हम लोग नहीं बचेंगे। मन में विचार करने लगा, आपस में वार्तालाप करने लगा। सामने से एक लकड़ी का टुकड़ा बहते हुए उसी तरफ आ रहा था। एक लड़का ने उस बहते हुए लकड़ी को पकड़ लिया। अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम भी इस लकड़ी को पकड़ लो, मैं भी बच जाऊंगा, तुम भी बच जाओगे। मित्र ने कहा, लकड़ी को पकड़ने से भी क्या होगा, क्योंकि लकड़ी तो उसी कुआं में जाकर के गिरेगा। तुम पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ूंगा। मित्र लकड़ी पकड़ करके पानी के साथ में बहता हुआ जा रहा था। कुछ दूरी जाने के बाद जो लकड़ी नहीं पकड़ा हुआ था, उसको एक रस्सी मिल गया और रस्सी को पकड़ लिया। और दोनों एक रस्सी पकड़ करके पानी में बह रहा है और एक लकड़ी पकड़ के पानी में बह रहा है। जो लकड़ी को पकड़ा हुआ था वो कुआं में गिर गया। जो रस्सी को पकड़ा हुआ था
कुआं में गिरते गिरते वो रस्सी रुक गया। और रस्सी को धीरे धीरे पकड़ते 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 और जल से बाहर आ गया, क्योंकि वो रस्सी किसी पेड़ से बंधा हुआ था, वो बच गया। तो संसार रूपी जो लक्कर है ना, जो लकड़ी है, उसको जो पकड़ता है ना, वो तो डूब जाता है। और ये भागवत रूपी रस्सी जो पकड़ता है ना, जो भगवान से प्रेम करते, कथा कीर्तन सत्संग करते हैं ना, इनका छोर बिहार जी के चरणों से बंधा हुआ है। जो इनको पकड़ लेता है ना, वो धीरे 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 बिहार जी को चरणों तक पहुंच जाते हैं। एक बार जो व्यक्ति भगवत धाम गया, फिर लौट करके दोबारा नहीं आया। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही एक बार नारद जी ने दक्ष का पुत्र से प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी अकेले विचरण कर रहे थे। नारद जी को मन में विचार आया कि अगर 2 4 10 20 संत मेरे साथ में अगर हो जाएंगे तो कीर्तन भजन सत्संग करने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि अकेले तो आनंद आता नहीं। तो नारद जी ने दक्ष पुत्र के पास में गया और प्रश्न किया कि मेरा 3 प्रश्न है, अगर तुम उत्तर दे दोगे तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा, अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। पहला प्रश्न, कौन ऐसा नदी है जो दोनों तरफ बहती है? दूसरा प्रश्न, कौन ऐसा हंस है जो विचित्र बोलता है? तीसरा प्रश्न, कौन ऐसा बिल है जिसमें जाने का मार्ग है, वापसी आने का मार्ग नहीं है? अब ऐसा प्रश्न दक्ष का पुत्र कभी सुना भी नहीं था, कहीं पढ़ा भी नहीं था। ये प्रश्न सोचते सोचते घंटों भर बीतीत हो गया। 3 दिन का समय दिया नारद जी, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दक्ष का पुत्र लौट करके आया, चरणों में लौट करके प्रणाम किया कि नारद जी, आपका प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। पहला प्रश्न कि कौन ऐसा नदी है जो दोनों तरफ बहती है? क्या आप लोग जानते हैं? माया ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। दूसरा, कौन ऐसा हंस है जो विचित्र बोलता है? वेद पुराण शास्त्र, वेद का भाषा कहने सुनने में अलग रहता है, लेकिन उसका जो प्रश्न होता है वो विचित्र होता है, सबके समझ में नहीं आता है। तीसरा, कौन ऐसा बिल है सिर्फ जाने का मार्ग है, वापसी आने का मार्ग नहीं है? वो है भगवत धाम, वैकुंठ। भगवान के धाम में एक बार जो व्यक्ति चला जाता है, फिर दोबारा उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। दक्ष का दोनों 10 बेटा नारद जी का शिष्य बन गया, विरक्त बन करके महात्मा बन गए। दक्ष को पता चला 100 बेटा का जन्म दिया। नारद जी को फिर पता चला, नारद जी फिर जा करके इसी प्रश्न में उलझा करके और उनको भी बाबा बना दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, क्रोध में आकर के श्राप दिया
कि नारद जाओ, मेरा श्राप है, तुम 2 गरी से ज्यादा कहीं टिकोगे ही नहीं। अभी भी नारद जी विचरण करते रहे, कहीं रुकते नहीं है। कभी देखेंगे स्वर्ग में है, कभी देवलोक में है, कभी इंद्रलोक में है, कभी ब्रह्मलोक में है, कभी शिवलोक में है। ओ विचरण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं दिन रात। नारायण नारायण नारायण, जहां आप बुलाएंगे वहीं प्रकट हो जाते हैं। नारद जी है कौन? भगवान के मन ही तो नारद जी हैं। एक बार भगवान ने मन में विचार किया, सोच करने ही लगते हैं, उसी वक्त नारद जी प्रकट हो जाते हैं। ये दिन रात जो विचरण करते रहते हैं ना, ये नारद जी को श्राप लगा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नारद जी ने दक्ष प्रजापति के बेटे को महात्मा बना दिया। आजकल कोई महात्मा बनना चाहता है? नहीं चाहता है। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन जाए, पढ़ लिख करके बड़े हो जाए, लेकिन बाबा ना बने। हाँ, दूसरे का बेटा अगर बाबा बन करके आ जाते हैं तो उनको बहुत लाड़ प्यार दुलार करते हैं। अरे महाराज जी आए हैं, महाराज जी प्रणाम, राधे राधे। भगवान क्या कहते हैं कि पहले तुम मेरा बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा बनूंगा। भगवान तो हाथ फैलाए हुए बैठे हैं जीव के लिए, नित्य प्रतिदिन बुलाते हैं कि आओ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए सदा के लिए दरबार खुला हुआ है। एक सज्जन ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु, अगर मैं अपने परिवार को छोड़ करके, छोटे छोटे बाल बच्चे को छोड़ करके अगर आपके पास में आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? आजकल बिना फायदा का कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है कि नहीं? भगवान ने कहा अगर तुम आओगे ना तो जिस प्रकार मेरा सेवा पूजा होता है, मेरे लिए मंदिर बनता है, 56 भोग आदि लगता है, उसी प्रकार तुम्हें भी मंदिर बनवा दूंगा, आश्रम बनवा दूंगा, 2, 4, 10 चेला बनवा दूंगा, अरबों खरबों को संपत्ति को मालिक बनवा दूंगा। जीव ने प्रसन्न होकर के और बात को स्वीकार किया। समय आया, एक दिन आया प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु मैं आ गया हूं, आप मुझे अपना लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे अपना लूं? पहले तो परीक्षा दो, परीक्षा में पास हो जाओगे तभी तो अपनाऊंगा। जब तक परीक्षा में पास नहीं करोगे तब तक नौकरी कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। भगवान कहते हैं मैं उसी को अपनाता हूं। किसको? मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न
स्वभाव। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति निर्मल होते हैं ना, मैं उन्हीं को अपनाता हूं। जिसके अंदर में छल कपट प्रपंच इस दुनिया संसार बसा हुआ है, मैं उसे नहीं स्वीकार करता हूं, नहीं अपनाता हूं। और परीक्षा में तो सब फेल हो जाता है, तो भगवान अपनाएंगे कहां से? जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ये भगवान नित्य प्रतिदिन हम लोग को हृदय भवन में आकर करके झांक करके देखते हैं। देखते हैं कि इस हृदय रूपी भवन में, मंदिर में सबको बसा करके रखा हुआ है। माता पिता बाल बच्चा परिवार संसार सब रिश्ते नाते सभी को, दोस्त मित्र सबको बसा करके रखते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं। जब घर में आप किसी को रहने ही नहीं दोगे तो कौन आकर के रहेगा, है कि नहीं? आपने सुंदर सा मकान बनाया, घर बनवाया, ये बेटा का घर है, ये बहू का घर है, ये पिताजी का घर है, ये नाती पोते का घर है, ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें छोटे छोटे बालक खेलेगा कूदेगा, ये अतिथियों का घर है। लेकिन आपने भगवान के लिए घर नहीं बनाया, तो क्या भगवान आएंगे तो कहाँ रहेंगे? इसलिए घर बनवाइए, सबके लिए बनाइए, अपने लिए भी बनवाइए, किसी कोने में एक भगवान के लिए भी घर बना लीजिए, आपके घर में भगवान वास करेंगे। लेकिन आपने सुंदर मकान बनाया और वो खरबों को संपत्ति लगा करके और उस मकान में भगवान का मंदिर नहीं बनवाया, तो समझ लीजिए आपका मकान बनाना व्यर्थ है। एक बार दूध ने पानी से कहा कि भाई तुम मेरे साथ तो मित्रता करोगे? दूध ने कहा पानी से, भाई तुम्हारे साथ में मित्रता करने से मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा? दूध ने कहा फायदा होगा। बोले क्या? बोले जिस मोल में मैं बिकता हूं उसी मोल में तुम्हें भी बेच दूंगा। पानी ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो कुल्ला करके आदमी नाली में फेंक देता है, कहीं वैल्यू नहीं करता है, दूध खरीद खरीद करके खाता है, 40 रुपये 25 रुपये लीटर मिलता है, और तुम्हारे साथ में मित्रता करने से अगर मैं 50 रुपये और 60 रुपये में बिक जाऊंगा तो भाई ऐसा काम कौन नहीं करेगा। आया मिलने के लिए, भैया मैं आ गया हूँ, एकदम सज धज करके मुझे स्वीकार कर लो। दूध ने कहा पहले ये बताओ कहीं खटाई का संग करके तो नहीं आए हो? अगर खटाई के संग करके आए हो तो बता दो पहले, नहीं तो हम दोनों आपस में मिल तो जाएंगे लेकिन मिलने के बाद फट जाएंगे, और फटने के बाद मेरा तो उपयोग हो जाएगा, पनीर बन जाऊंगा, रसगुल्ला बन जाऊंगा, मार्केट में फिर भी उसी कीमत में बिक जाऊंगा, लेकिन तुम नाले में बह जाओगे। ये पानी और दूध का मित्रता है। इसी प्रकार इस दुनिया संसार में आजकल जो लोग मित्रता करता है ना, ये हकीकत में मित्रता नहीं होता है। कई जन्मों का बदला लेने के लिए मित्रता करता है, और मित्रता में ऐसे घुल मिल जाता है, समय आने के बाद मित्र ही उसको छुरा मार देता है कि नहीं? तो यहां पे छल और कपट के द्वारा मित्रता किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ये जीवन चलता गया। एक बार
आपके हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद से भक्त गए बिहारी जी से मिलने के लिए। अब तो गए होंगे तो बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ लगा रहता है। बहुत सारे लोग बिहारी जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब देखे होंगे कि जब तक बिहारी जी का समय नहीं होता है तब तक मंदिर नहीं खुलता है, नहीं खुलता है ना। ऐसे ही बहुत ऐसे भक्त थे जो गए बिहारी जी से दर्शन करने के लिए। घंटों भर तक इंतजार करते रह गए, बिहारी जी का मंदिर नहीं खुला। इंतजार करते करते थक गए, रहा नहीं गया। बिहारी जी कम से कम एक बार दर्शन दे दीजिए। आंख से अश्रुपात करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, अरे खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर की गेट। हे खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हरि बोल। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर के गेट। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए को प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। सभी भक्तजन मिलकर के बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा को लाया। 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 तेरे कर रहे कब से वेट। है खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले राधे राधे।
बिहारी से प्रार्थना करते करते घंटों भर व्यतीत हो गया। मंदिर का गेट नहीं खुला। सभी भक्तजन इंतजार कर रहे थे। आंख से अश्रुपात करके फूट फूट करके रोने लगे और कहने लगे, ए बांके बिहारी इतना न सताओ, बांके बिहारी इतना न सताओ, ए बांके बिहारी। जय जय। बांके बिहारी इतना न सताओ, 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 हमको भी चरणों से लगाओ, हमको भी चरणों से लगाओ, हमको भी चरणों से लगाओ, हमको भी चरणों से लगाओ। कर दो कृपा है बिहारी, तू है दाता मैं भिखारी, कर दो कृपा है बिहारी, तू है दाता मैं भिखारी, कर दो कृपा है बिहारी, तू है दाता मैं भिखारी, कर दो कृपा है बिहारी, तू है दाता मैं भिखारी। आई तुमसे मिलन को भी। दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग मिल करके गाएंगे, अरे खोल दो, अरे खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर। हरी बोल। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। अपने मंदिर का गेट, अपने मंदिर का गेट, अपने मंदिर का गेट, अपने मंदिर का गेट। अपने मंदिर का गेट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही बिहारी जी का फाटक खुला, मंदिर खुला, खुलते मात्र सभी भक्तजन बिहारी जी को चरणों में लौट करके प्रणाम किया, जय जयकार करने लगा। बिहारी जी दर्शन पा करके जीवन को आनंदित मग्न किया। हमारे बिहारी जी ऐसे हैं कि जो भी भक्त जाते हैं, जो श्रद्धे मन से उनका सेवा पूजा करते हैं या जो याचना करते हैं वो तुरंत उनको प्रदान कर देते हैं। हाँ, कब? जब मन आपका पवित्र होगा, जब साफ होगा तब। भगवान तो चाहते हैं कि मैं कब अपने भक्त को अपने वश में कर लूं।
जिस प्रकार कोई दबंग व्यक्ति किसी जमीन को अपने वश में कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और एक बार कब्जा करने के बाद आप कितना भी केस कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहो, वो जमीन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जिसका कब्जा उसका जमीन, है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान निरंतर घूमते रहते हैं, अपने भक्तों को तलाश करते रहते हैं, और जिस दिन जिस भक्त का ये हृदय रूपी भवन खाली हो जाता है, उसी दिन भगवान हमारे बिहारी जी उस हृदय भवन के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं। और एक बार कब्जा किया तो फिर दोबारा कितना भी छुड़ाने का प्रयास कीजिए, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? 3 अंग से टेढ़े, है ना? राम जी के देखे होंगे आप, एकदम सीधे बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे भगवान जो है ना बिहारी जी 3 अंग से टेढ़े रहते हैं। और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को कभी भी एक सीधा साधा शीशे के अंदर में आप डालोगे ना तो जल्दी जाता नहीं। जोर जबरदस्ती आप करोगे चला तो जाएगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। भले वो टूटना पसंद करेगा, लेकिन साबुत निकलना पसंद नहीं करता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, एक बार जिनको पकड़ लिया फिर दोबारा नहीं छोड़ते हैं। नारद जी तो एक बार कह रहे थे कि एक सखी थी जमुना किनारे, नित्य प्रतिदिन आकर के और भगवान का स्मरण कर रही थी। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा, अरे सखी, किसके इंतजार में तुम नित्य प्रतिदिन आकर के यहाँ पे भजन कर रही हो? सखी ने कही, नारद जी, दुनिया संसार तो भगवान को अपनाने के लिए, दर्शन करने के लिए तपस्या और भजन करते हैं, और मैं करती हूं कि मेरे हृदय से कब ये टेढ़ी टांग वाला मैया यशोदा का लाला निकल जाए। बोले क्यों सखी? अरे नारद जी क्या कहूं, ना तो चैन से खाने देता है, ना चैन से सोने देता है, ना घर में कोई गृह काम करने देता है, दिन रात परेशान करके रखा रहता है। मैं बेचैन रहती हूं, सही ढंग से अपने घर का काम नहीं कर पाती हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे हृदय से बाहर निकल जाए। नारद जी ने कहा, सखी, तुम कितना भी प्रयास करोगी ना, ये टेढ़ी टांग वाले निकलने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ अपनाना जानता है, किसी को छोड़ना नहीं जानता है। आपने सुना होगा मीराबाई की कथा। मीराबाई के जब विवाह हुआ था, तो जब बहू बनकर के आ रही थी मीराबाई ब्रज में, तो मीराबाई की माताजी ने कही थी कि देख मीरा, जा तो रही हो, सबसे मिलना, सबसे आपस में वार्तालाप करना, लेकिन वो कन्हैया के सामने में कभी मत पड़ जाना। जिस दिन परोगी ना, उस दिन अपने आप को भूल जाओगी। मीराबाई आ ही रही थी अपने मैके से ससुराल, पालकी में बैठी हुई थी, एक हाथ का घूंघट की हुई थी। कन्हैया पहुंच गया। क्यों? कन्हैया का सखा जो था उसी का पत्नी था। सखा से कहा
कि मित्र तुम अपनी बहू को मुझे नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ लाला, क्यों नहीं, जा तुम, तुम्हारे भाभी लगेगी, देखाओ। दौड़ करके गया। कन्हैया ने परेशान करने लगा, अरे भाभी एक बार अपने मुखरो तो दिखा दे। परेशान किया, लेकिन एक बार क्योंकि माता जी को याद करके और एक बार भी घूंघट नहीं उठाई। कन्हैया समझ गया ये मोहरो दिखाने वाली नहीं है। कन्हैया ने कहा कि जिस प्रकार आज तुझे देखने के लिए मैं तरस रहा हूं ना, बेचैन हो रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम मेरे लिए तरसेगी। कह करके चला गया। एक दिन आंगन में झाड़ू लगा रही थी। लाला कन्हैया की कथा कीर्तन सत्संग महिमा गुणगान सुनते सुनते उनका कान पक चुका था। एक दिन मीराबाई मन में विचार करने लगी, ये है कौन, एक बार देखूं तो सही। आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कन्हैया आंगन से गुजरता हुआ अपने आंगन से दूसरे आंगन जा ही रहा था। उसी वक्त एक झलक मीराबाई ने देखी और कन्हैया ने एक बार देखा। नैनों से नैन मिला, मिलते मात्र अंतर ध्यान हो गया और ऐसे पागल हुई जो अपने आप को ही भूल गई। परिवार छूट गया, समाज छूट गया, रिश्ते नाते सब छूट गया और अपने गिरधर गोपाल के चरणों में मन को लगा करके उनका चिंतन करने लगी। उनका दर्शन करने के लिए तरस गई मीराबाई। ये है भगवान की लीला। ऐसे हैं हमारे गोविंद कि जिस दिन ये मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा ना, उस दिन आप नहीं ढूंढोगे, वो स्वतः आपको ढूंढ लेंगे। ऐसे हमारे बिहारी जी। बिहारी जी तो कहते हैं एक बार मेरे पास तो आकर के देखो। जिसने आया वो उन्हीं का हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी जी का वर्णन अगर करना प्रारंभ कर दे तो 7 दिन क्या वर्षों वर्ष तक समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे हमारे बिहारी जी हैं। कल बिहारी जी प्रकट हुए थे। कहां? मां अदिति के गर्भ से। कैसे? 52 अंगुल रूप धारण करके प्रकट हुए थे राजा बलि का उद्धार करने के लिए। बटुक रूप धारण करके देव गुरु बृहस्पति जी महाराज ने वामन भगवान से कहा कि प्रभु आप जाइए राजा बलि के राज दरबार में बहुत धन लेकर के लौट करके आइएगा। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज को बात को सुनकर के वामन भगवान छोटे छोटे पांव से चलते हुए और राजा बलि के यज्ञशाला को ओर प्रस्थान किया। जाने के बाद रास्ते में नर्मदा नदी पड़ता था। अब नर्मदा नदी में जल अथाह। बावन भगवान 52 अंगुल का छोटे से बटुक ब्राह्मण कैसे पार जाएंगे? नदी के किनारे इंतजार कर रहे थे। उसी नदी के किनारे में एक मालवा देश त्रेता का ब्राह्मण, पहले हम लोग कलयुग में कितना 3.5 हाथ को होते हैं, 6 से 7 फीट, पहले 11 फीट का आदमी होता था। त्रेता में 11 फीट का लंबा चौड़ा ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे स्नान कर रहा था। स्नान करके संध्या बंदन किया। वामन भगवान ने देखा, ब्राह्मण देवता के पास में जाकर के वामन भगवान ने कहा
कि ब्राह्मण देवता क्या आप मुझे इस नर्मदा नदी को पार कर दोगे? बावन भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं राजावली के राज दरबार में, जो भी दान दक्षिणा मिलेगा उसमें से 50-50 यानी कि आधा मैं आपको दे दूंगा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता के कंधे के ऊपर में बावन भगवान बैठ जाते हैं और नर्मदा नदी का पार करना प्रारंभ कर देते। बीच नदी में जब ब्राह्मण देवता जाते हैं तो मन में विचार करते हैं कि एक डुबकी लगा लेता हूं। जैसे ऊपर दृष्टिपात करके देखते हैं कि बावन भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया और उस चरण चिन्ह में 2400 चिन्ह दिखाई दिया। पहचान गए ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई वटुक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही वटुक रूप धारण करके बावन बन करके राजा बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार बावन भगवान से ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु इस नर्मदा नदी में अब मुझे डुबकी लगाने का मन कर रहा है। बावन भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण पहले मुझे तो नदी से पार कर दो, तुम तो तैरना भी जानते हो, तैर करके निकल जाओगे, मैं तो डूब जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु पहले मुझे आप इस भव सागर संसार से पार कर दीजिए, फिर मैं आपको उस पार करूंगा। बावन भगवान समझ गए कि ब्राह्मण देवता मुझे पहचान गया है। पहले ब्राह्मण देवता स्वतः पार हो गए, उसके बाद बावन भगवान को पार किया, चरणों में लौट करके प्रणाम किया और प्रस्थान करने लगा। बावन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कहां जा रहे हैं? मैं तो राजा बलि के राज दरबार में गया और तुरंत लौट करके आया, जो भी दान दक्षिणा मिलेगा वो सब आपका। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु अब नहीं चाहिए। क्यों? कि इससे पहले तो मैं आपको नहीं जानता था। जो व्यक्ति आपको जान गया, पहचान गया, आपका दर्शन हो गया, वो धन संपत्ति इस दुनिया को वैभव को लेकर के क्या करेगा? प्रभु आपको जो मिले वो आप लेकर के चले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बावन भगवान वहां से प्रस्थान किया, राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया। प्रवेश करते मात्र राजा बलि यज्ञ का तैयारी कर रहा था, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी वक्त यज्ञशाला में प्रवेश किया बावन भगवान। बावन भगवान को जैसे ही राजा बलि ने आते हुए देखा, दूर से ही स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवाम ते। बटुक ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप आइए। राजा बलि तुरंत बावन भगवान को पकड़ करके लेकर के अपने सिंहासन पे बिठाया, शरण प्रक्षालन किया, उनका सुंदर पूजन किया, भोग आदि नैवेद्य लेकर के उनका आदर सत्कार स्वागत किया और पूछा, हे बटुक ब्राह्मण किम प्रयोजनम, आपका आने का क्या उद्देश्य है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप कृपा करके अपना वार मुझे बताइए। बावन भगवान ने कहा कि बलि मैंने तुम्हारा दादा परदादा तुम्हारा पूर्वजों को गाथा को सुना हूं कि तुम्हारे कुल खानदान में तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक जिसको जान दे दिया है दोबारा किसी को मांगने नहीं पारा। राजा बलि समझ गया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पूर्वजों को जानते हैं, इनसे क्या छिपाना। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मांगिए, क्या चाहिए? बावन भगवान ने कहा कि बलि अगर तुम देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो। राजा बलि ने कहा प्रभु की संकल्प करने की क्या आवश्यकता है, आप एक बार आदेश तो कीजिए, आप जो कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। बावन भगवान ने कहा कि बिना संकल्प का दान नहीं होता है, पहले संकल्प करो।
जैसे ही संकल्प का नाम सुना, राजा बलि का गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वहीं पे बैठे बैठे आपस में शिष्य और बावन भगवान का वार्तालाप सुन रहे थे। तुरंत नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया तो क्या देखा, ये कोई बटुक नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है, साक्षात नारायण ही बटुक रूप धारण करके आया है राजा बलि को सर्वस्व लूटने के लिए। शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से कहा कि बलि सावधान हो जाओ, संकल्प मत करना, संकल्प करोगे सर्वस्व लूट जाएगा। ये कोई बामन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ने कहा कि गुरु जी, मेरे राज दरबार में कोई अतिथि आया है, कोई ब्राह्मण आया है, अगर वो खाली हाथ लौट जाए ये उचित नहीं है। अगर ये विष्णु है, अगर ये नारायण है, तो मैं अपना नाम दान दाता में क्यों ना लिखवा लूं। इनके अंदर में तो छल भी है और बल भी है, ना दूंगा फिर भी ले लेंगे वो, और दे देता हूं तो एक नाम भी तो हो जाएगा। नाम कमाने के लिए आजकल क्या क्या नहीं लोग करते कि मेरा भी नाम चले इस दुनिया में, है कि नहीं। संकल्प करना प्रारंभ किया राजा बलि। जिस पात्र में जल लगा हुआ था, जिस छिद्र से जल गिरता, उसी छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा। बावन भगवान ने कहा कि राजा बलि, लग रहा है कि जिस पात्र में तुम जल लेकर के आए हो ना, वो पात्र में कुछ कचरा घुस गया है, साफ नहीं किया था। बलि ने कहा प्रभु जी, मैं साफ करके जल भर करके लेकर के आया हूं। बावन भगवान ने कहा कि कमंडल थोड़ा अपना मुझे दो। कमंडल लेकर के और अपने कमंडल में से एक कुसा निकाल करके जिस छिद्र से जल गिरता उस छिद्र में शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान भगवान ने एक कुसा लेकर के उस छिद्र में जैसे ही लगाया, शुक्राचार्य जी महाराज के एक आंख फूट गया, जल से बाहर निकला, जल गिरा, संकल्प हुआ, आंख मूंद करके वहां से 9 2 11 हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे, अरे देता है कोई लेता है, देता है कोई लेता है, हमने आंख अकारण खोई। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, बीच में मैं पर करके एक आंख अपना गमा बैठा। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा, अगर गुरु ऐसे हो तो भगवान को दोनों आंख फोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ा। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, एक आंख जो था ना, शुक्राचार्य जी महाराज का बड़ा पैनी था, बड़ा तेज था। भगवान ने बचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनके आंखों से बच नहीं पाए। और एक आंख, सुखदेव बाबा ने कहा, एक आंख में मोतियाबिंद का बीमारी हो गया था, जिसको बिना ऑपरेशन से उनका आंख नहीं ठीक होता है, तो इसलिए भगवान ने ऑपरेशन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से गए, इधर संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद बावन भगवान ने कहा कि त्रिपग पृथ्वी दातुन, बलि मुझे 3 पग पृथ्वी दो। संकल्प करने के बाद बावन भगवान ने कहा कि प्रभु दान किया राजा बलि। बावन भगवान ने जैसे ही नापने का समय आया, विराट रूप धारण किया। बोले विराट भगवान की जय। विराट रूप धारण करके दाहिना चरण ऊपर की ओर बढ़ाया। भू भुआ स्व तप ब्रह्म लोक तक बावन भगवान ने नाप लिया।
ब्रह्मांड को छेद करते हुए जैसे ही पांव आगे बढ़ा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो नारायण प्रभु का चरण ब्रह्मलोक तो आ गया। मंडल में गंगा जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया। एक पांव में ऊपर का सारा लोक नाप लिए, दूसरा पांव अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक नाप लिए, तीसरा पांव अब कहीं रखने का जगह ही नहीं था, नापने का जगह ही नहीं था। संकल्प तो किया था, लेकिन उस संकल्प को राजा बलि पूर्ण नहीं कर पाया। पावन भगवान ने कहा कि बलि तुमने 3 पग भूमि संकल्प किया था, मैं तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए पावन भगवान के पास। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि प्रभु एक बात आप बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? पावन भगवान ने कहा विंध्यावली दानी श्रेष्ठ होता है, दानी ही नहीं रहेगा तो दान पुण्य कौन करेगा? प्रभु अगर आप दानी श्रेष्ठ हैं तो आप इनके सिर के ऊपर अपना पांव रख करके 3 पग भूमि आपने जो संकल्प किया आप उसको पूरा कर लीजिए। पावन भगवान ने तीसरा पांव राजा बलि के सिर के ऊपर में रख करके और संकल्प पूरा किया। पूरा करने के बाद आज सर्वस्व पावन भगवान ने राजा बलि को ले लिया और ले करके वरुण फांस में बांध करके बालू पे लिटा दिया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, बलि बांधत प्रभु बांधे हो, सो तनुवर नीन जाय, उभय घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिणा धाय। राजा बलि को वरुण फांस पे बांध करके और बालू पे लिटा दिया। लिटाते मात्र उसी वक्त प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी महाराज ने पावन भगवान से कहा, प्रभु आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरे पौत्र। तुरंत प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मेरे पौत्र को आप बांध करके रखे हैं, जिसका आपने सर्वस्व लूट लिया, अब उसे बांध करके रखे हैं, प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए। पावन भगवान ने ब्रह्मभास्त्र से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद पावन भगवान ने कहा कि बलि मांगो, क्या चाहते हो? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पावन भगवान ने कहा कि बलि जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहा था, इससे भी बड़ा राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। स्वर्ग से भी बड़ा राज्य राजा बलि को पावन भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया, जो स्वर्ग से बड़ा है। राज तो पावन भगवान ने दे दिया। बोले बलि अब मांगो, क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा कि अभी समय है। प्रभु अगर आप इतना कह रहे हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं, तो इतने बड़े राज्य को, साम्राज्य को कौन देखभाल करेगा, कौन रक्षा करेगा? तो आप ऐसा कीजिए, उस सुतल लोक को, राज्य को द्वारपाल बन जाइए। पावन भगवान ने कहा था अस्तु, जाओ, तुम्हारे मन का इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। अब सुतल लोक का राजा बन गया राजा बलि, और चौकीदारी कर रहे हैं पावन भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो छलने के लिए गए थे राजा बलि को सर्वस्व लूट लिया और साथ में अपने भी नौकरी पकड़ लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महीनों दिन व्यतीत हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया, लौट करके नहीं आए। एक दिन मां लक्ष्मी घबरा रही थी
कि स्वामी गए लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा कि अब वो आने वाले भी नहीं हैं। बोले क्यों? बोले वो तो नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। बोले प्रभु को क्या आवश्यकता पड़ गया नौकरी करने का? बोले वो नहीं आएंगे। बोले नारद तुम्हारे पास न कुछ तो उपाय तो होगा, बताओ तो सही। बोले हाँ एक उपाय है, राजा बलि का कोई बहन वहन नहीं है। अगर आप राजा बलि का बहन बन जाती हो ना, तो हो सकता है कि बदले में आपको स्वामी प्राप्त हो जाए। मां लक्ष्मी सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके राजा बलि के बहन बन करके सुतल लोक में जाती है। सुतल लोक में जाकर के राजा बलि से मिल करके और मिलने के बाद मां लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांधती है। और उसी दिन से ये परंपरा प्रारंभ हो गया। मां लक्ष्मी और राजा बलि के द्वारा ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक वर्ष भाई और बहन मनाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और रक्षाबंधन बांधने के बाद उस दिन भाई को बहन को कुछ देना होता है। राजा बलि ने कहा कि बहन मांगो क्या चाहते हो? मां लक्ष्मी ने कही कि भाई अगर देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो। और जैसे ही बलि ने संकल्प का नाम सुना मूर्छित होकर के गिर गया। भैया एक बार मैंने संकल्प किया तो सर्वस्व लुट गया, क्योंकि पहले जो व्यक्ति भुक्त भोगी बन चुका है और फिर दूसरी बार वही स्थिति परिस्थिति सामने आ जाए उसका क्या हाल होगा। मूर्छित होकर के गिर गया। मां लक्ष्मी ने तुरंत जल का शीशा लगा करके उठाया। भाई क्या हो गया? राजा बलि ने कहा कि आज दिन भर उपवास था ना, कुछ खाया नहीं, सो चक्कर आ गया बहन। नाना अगर कोई बात हो तो बताओ, नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। नाना बहन ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मांगो क्या चाहती हो। संकल्प किया। संकल्प करने के बाद मां लक्ष्मी ने कही राजा बलि से कि बलि जो तुम्हारे द्वारपाल है ना उसे तुम मुझे दे दो। राजा बलि आकाश से नीचे गिरा कि बहन तुमने क्या मांग लिया? मेरा प्राण ही तुमने मांग लिया, जिसमें मेरा प्राण उन्हीं में बसता था। बावन भगवान को लेकर के मां लक्ष्मी पधारी। पधार करके मां लक्ष्मी अपने राज्य में आकर के यथोचितकार बावन भगवान के साथ में जीवन यापन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। जो होगा देखा जाएगा, जय हो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाते हुए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो
लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा उठा बैठे, तो अब पर्दा उठा बैठे, तो अब पर्दा उठा बैठे, पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
यहाँ से क्या मतलब, हो गए तेरे तो फिर यहाँ से क्या मतलब, क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों होगा देखा जाएगा, लगने गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगने तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद को विराम दे करके और नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया कि परीक्षित, नवम स्कंद में 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम जी, और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री श्याम जी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार पूर्वक सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश का चर्चा अगर सुनाना प्रारंभ कर तो 100 वर्ष तक पूर्ण नहीं हो सकती है। न कस्यते विस्तरो वक्तम वर्षे सतेरपि। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, 100 वर्ष तक अगर राम कथा कहना प्रारंभ कर दूं तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, कृष्ण कथा सुनने से पहले राम कथा श्रवण करना पड़ेगा। जो राम कथा नहीं सुनेगा उसको कृष्ण कथा में आनंद नहीं आएगा। तो अब तुम्हें मैं राम कथा पहले सुनाऊंगा, उसके बाद कृष्ण कथा को सुनाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज करके आगे चल करके सूर्य वंश में खटवांग नामक राजा हुआ। खटवांग का बेटा हुआ दृगबाहु, दृगबाहु का बेटा हुआ रघु, रघु का बेटा हुआ अज, अज का बेटा हुआ महाराज दशरथ। दशरथ जी महाराज बड़ा चिंतित रहते थे। कई वर्ष तक व्यतीत हो चुका था, विवाह करने के बाद अवस्था ढल चुका था, बूढ़े हो गए थे, एक भी घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के दशरथ जी महाराज से कहा कि राजन, अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पुत्र यष्टि यज्ञ कीजिए। त्रेता में प्रायः राजा और महाराजाओं को जब तक यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते थे तब तक संतान जन्म नहीं होता था। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज से आ करके और दशरथ जी महाराज से कहा कि दशरथ, तुम पुत्र यष्टि यज्ञ करो। दशरथ और कौशल्या ये कौन है? मनु और शत्रुपा जी।
मनु और शत्रुपा जी कई हजार वर्ष तक तपस्या किए और तपस्या को फल देने के लिए सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए और भोले बाबा भी आए, लेकिन एक बार भी उनसे कुछ नहीं मांगा। जब स्वयं भगवान आए तब मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपने समान एक सुत चाहिए, एक पुत्र चाहिए। प्रभु ने मन में अपने समान तो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कोई हो ही नहीं सकता। उस प्रकार मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर भगवान से प्रार्थना किया। वही मनु शत्रुपा जी आज मां कौशल्या और दशरथ जी के रूप में प्रणीत किया, यज्ञ पूर्ण करना प्रारंभ किया और भगवान आने का तैयारी करने लगे और कह रहे हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपकी जैसी शक्ति वाली, आपके समान पुत्र चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो समय आया। पुत्र यष्टि यज्ञ किया दशरथ जी महाराज और यज्ञ भगवान खीर का थाल लेकर के प्रकट होते हैं। दशरथ जी महाराज को मिला। तीनों रानियों आपस में बंटवारा करती है। तीनों रानी उस खीर को ग्रहण करती है और गर्भ को धारण करती है। और समय आने के बाद चैत के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि आई। उसी समय आकाश के अंदर बादल मंद मंद गरजने लगा। नदियां शांत और शीतल जल से बहने लगी। दिशाएं स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। सारा वातावरण एकत्रित हो गया। दिन का 12 बज रहा था। उसी समय में भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रकट हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय। समस्त अयोध्यावासी राघवेंद्र सरकार का आनंद महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, अगर राम कथा में लग जाएंगे तो कृष्ण कथा में विलंब लगेगा, इसलिए शॉर्ट में ही राम कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। श्री प्रगट की पाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, और सीता महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, कौशल बनवाला नयन विशाला, शोभा से करारी, कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहे विधि करहु अनंत, माया गुण ज्ञान दीर्घ अमाना, वेद पुराण बनाना, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, लागे जन अनुरागी, अयं प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कहे, कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रही, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात जैसी लीला प्रिय शीला, यह शुभ परम
जनक स्वरूपा यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे न परे भवतोपा विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निजे चाण निर्मित जनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय राघवेंद्र सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार मैया ये कौशल्या और दशरथ जी महाराज की आंख को सामने में प्रकट हो जाते हैं। बड़े धूमधाम से रामलला सरकार का उत्सव मनाया, आनंद मंगवाया। मंगाने के बाद दशरथ जी महाराज अपने पुत्र राम को देख करके चिंता में पड़ गए। क्यों कि राघवेंद्र सरकार जन्म लेने के बाद बिल्कुल सुस्त रहते थे, ना किसी से आपस में ज्यादा वार्तालाप करते थे, ना कहीं खेलते थे, ना कहीं घूमने के लिए जाते थे, एकदम किसी कोने में बैठे रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन राघवेंद्र सरकार अपने पिता के महल में गए और वहां पे 9 लाख का एक झूमर टंगा हुआ था, जिससे दशरथ जी महाराज को बहुत प्रेम था। उसी झूमर को तोड़ करके राघवेंद्र सरकार ने नीचे गिरा दिया, टूट गया, बिखर गया। दशरथ जी महाराज को सुमंत जी महाराज के द्वारा सूचना मिला कि आपके 9 लाख का जो झूमर था टूट गया। क्रोध में आकर के दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी से पूछा कि सुमंत बताओ किसने तोड़ा, मैं उसे दंड दूंगा। सुमंत जी महाराज ने कहा कि राजन आप क्रोध ना करें, कोई और नहीं आपका लाडला परम प्रिय पुत्र राम ने ही ये झूमर को तोड़ करके नीचे गिराया है। अब दशरथ जी महाराज तो सुन करके जो क्रोध में थे वो आनंद में बदल गया। मेरा पुत्र राम इस झूमर को तोड़ कर गिरा दिया। आनंद उत्सव मनाना प्रारंभ किया। 9 लाख की जगह पे 9 करोड़ रुपयों को लुटा करके बधाई उत्सव मनाना प्रारंभ किया। समय बीतता गया। अब दशरथ जी महाराज को विश्वास हो गया, अब मेरा पुत्र जो राम है ना वो मेरे राज्य चलाने योग्य हो गया है। उसी वक्त विश्वामित्र जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज के महल में प्रवेश करते मात्र दशरथ जी महाराज से कहा कि महाराज दशरथ, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से, महाराज मांगिए, क्या चाहते हैं? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजन, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपना दोनों पुत्र मुझे दे दीजिए। दशरथ जी महाराज ने मना किया। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के समझाया। समझाने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भैया को साथ में किया। विश्वामित्र जी महाराज ले गए, अपने यज्ञ का रक्षा किया। रक्षा करने के बाद जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के अंदर में बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ था, फल से सुशोभित था। एक भी जीव जंतु पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। उस बगीचे के अंदर में एक शिला दिखाई दिया। राघवेंद्र सरकार ने पूछा गुरुजी वशिष्ठ जी से कि गुरुजी ये शिला इस बगीचे के अंदर में कैसे आया, ये शिला का क्या महत्व है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है। ये शिला गौतम नारी श्राप बस, गौतम ऋषि का नारी अहिल्या श्राप के कारण बस आज शिला के रूप में इस बगीचे के अंदर में बैठी हुई है और आपका चरण का रज प्राप्त करना चाहती है। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि गुरुजी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम
और किसी स्त्री को अपनो चरण स्पर्श नहीं करा सकते। बहुत जगह ऐसा लिखा है कि राघवेंद्र सरकार ने अपना चरण स्पर्श कराया। बहुत जगह यह भी वर्णन है कि राघवेंद्र सरकार रास्ते से जा रहे थे, उनके चरण से रज धूल उड़ा और पत्थर से टकराया और नारी अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दृग मन माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दृग मन माही, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दृग मन माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शीला प्रभु देखी, पूछा मुनि लीला प्रभु देखी, पूछा मुनहि शीला प्रभु देखी, पूछा मुनि लीला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि अभिषेकी, सकल कथा मुनि लीलाभिषेकी, सकल कथा मुनि अभिषेकी। सकल कथा मुनि अभिषेकी। इस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने विश्वामित्र जी महाराज से पूछा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृगजीव जंतु ताह नाही। गुरुजी, इतने बड़े आश्रम में एक पत्थर दिखाई दे रहा है, ये कौन है? गुरुजी ने कहा, गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। राम, ये गौतम नारी अहिल्या है, आपके चरण का रज प्राप्त करना चाहती है। राघवेंद्र सरकार ने अपना चरण स्पर्श करा करके नारी अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद गुरु जी का यज्ञ संपन्न किया। संपन्न करने के बाद तुरंत विश्वामित्र जी महाराज को याद आया कि दशरथ जी, जनक जी महाराज के द्वारा एक निमंत्रण पत्र आया था। अब पहले यज्ञ में जा करके और फिर लौट करके आश्रम जाऊंगा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर जाने की तैयारी करने लगे। जाते जाते संध्या का समय हो चुका था। जनक नगरी में जाकर के एक आम का बगीचा में रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठ करके सालग्राम भगवान ठाकुर जी को सेवा पूजा करके और राघवेंद्र सरकार से आदेश दिया कि राम जाओ पुष्प वाटिका में जाकर के सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए पुष्प लेकर के आओ। राघवेंद्र सरकार जाते हैं, अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प चयन करने लगते हैं। मालिन ने राघवेंद्र सरकार को रोका। मालिन का कहना राघवेंद्र सरकार ने नहीं माना। अपने हाथों से एक टोकरी पुष्प तोड़ करके जब एकत्रित कर लेते हैं, मालिन ने जाकर के किशोरी जी को सूचना दिया। किशोरी जी को जैसे ही पता चला कि पुष्प वाटिका में कोई राजकुमार आया है, किशोरी जी अपने सखी सहेली के साथ में सज धज करके और पुष्प वाटिका में राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राघवेंद्र सरकार से किशोरी जी आकर के पुष्प वाटिका में जब मिलती है
तो ऐसा छवि को देख करके देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किशोर जी राम जी को देख रही है, राम जी किशोर जी को देख रहे हैं। दोनों सुंदर छवि एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं। घंटों भर व्यतीत हो गया, लेकिन देखना बंद नहीं हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार किशोर जी को देख करके लक्ष्मण जी आए, राम जी को पकड़ करके लेकर के गए और विश्वामित्र जी महाराज पुष्प आदि को लेकर के सुंदर सुंदर पुष्प से ठाकुर जी को सेवा पूजा किया। पूजा करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां पे देश विदेश के राजा महाराजा सब आए हुए थे। जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया था, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री किशोर जी का विवाह करूंगा। सभी लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, किसी से टूटा नहीं। उसी वक्त राघवेंद्र सरकार उठ करके और उस धनुष को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद किशोर जी जयमाला लेकर के आती है और राघवेंद्र सरकार के गले में पुष्प माला अर्पित करके और वर के रूप में स्वीकार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार किशोर जी को प्राप्त करके और बड़ा आनंदित मग्न होने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार किशोर जी को देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं और सखी सहेली राम जी से कहने लगे, अरे राम जी दुल्हायो राम जी दुल्हायो हाँ छी राम जी दुल्हायो आहा छी भितरिया पदमा। राम जी दुल्हायो आहा छी भितरिया पदमा। प्रिय पाहुनियो आहा छी भितरिया बदमाश। राम जी दुल्हायो आहा छी भितरिया देखन में भोला भाला, देखन में भोला भाला, मंद मुस्कान वाला, मंद मुस्कान वाला। देखन में भोला भाला, देखन में भोला भाला, मंद मुस्कान वाला, मंद मुस्कान वाला।
वृंदावन बिहारी लाल की बोलो राघवेंद्र सरकार की इस प्रकार से किशोर जी राम जी के साथ में सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी धूमधाम से किशोर जी को लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के विधि पूर्वक माँ कौशल्या ने स्वागत सत्कार किया। करने के बाद अब यथो सत्कार अपने परिवार के साथ में राघवेंद्र सरकार जीवन यापन करने लगे और श्री सुखदेव जी महाराज ने रामचरित मानस का कथा के विराम दिया। अब एगो और भी कह दियो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो सुंदर मैथिली सियाजी के लेल जेहने किशोरी मोरी जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधना लगावन जोड़ी विधना लगावन जोड़ी जय हो तेहने बेजोड़ है विधना लगावन जोड़ी तेहन बेजोड़ है विधना लगावन जोड़ी तेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधना लगावन जोड़ी ओ विधना लगावन जोड़ी तेहने बेजोड़ है विधना लगावन जोड़ी तेहने बेजोड़ है विधना लगावन जोड़ी। श्यामला बदना घूरल श्यामला बदना घूरल श्यामला बदना घूरल श्यामला बदना घूरल घटा गान गोद है श्यामला बदना घूरल घटा गान गोद है हे मोहर किशोरी मोरी हे मोहर किशोरी मोरी ओ मोहर किशोर है विधना लगावन जोड़ी देहना बेजोड़ है विधना लगावन जोड़ी।
जय हो से मोर पाहुन राम चित जो रहे विधना लगावल जोड़ी देहना बेजोर रहे विधना लगावल जोड़ी। प्रेम से कोशिया सरसों के कलीसिया ज्योति बेजोर है सरसों के कली सरसों के कल सरसों के कलीसिया सरसों के कलीसिया ज्योति बेजोर है सरसों के कलीसिया ज्योति बेजोर है ज्योति बेजोर है तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग नवला किशोर है विधना लगावल जोड़ी देहना बेजोर है विधना लगावल जोड़ी देहने किशोरी देहने किशोर है देहने किशोरी देहने किशोर है विधना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी देहना बेजोर है विधना लगावल जोड़ी देहना बेजोर है विधना लगावल जोड़ी देहना बेजोर है विधना लगावल जोड़ी देहना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जय प्रेम दुल्हे दुल्हा दुल्हन सरकार की जय अवध मिथिला धाम की जय। जय। आइए हम सभी भगवत प्रेम मिल करके राम जी का वर्णन आपने सुना। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अब हम तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाने जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्य चोभाय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं का गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु को चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कर दिए आपने। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, यदु के वंश में प्रभु का प्राकट हुआ, अपने अंश के साथ में आए। महाराज जिज्ञासा करते हैं और कहते हैं, ये कृष्ण कथा जो है ना, ये भव रोग की मीठी दवाई है।
क्या है? भवरोग की मीठी दवाई है। दवाई भी कई प्रकार की होती है। एक होती है एलोपैथिक, दूसरा होता है आयुर्वेदिक और तीसरा होता है अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी दवाई आप ज्यादा खाएंगे तो एक बीमारी से दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। आयुर्वेदिक दवाई आप खाएंगे बड़ा कड़वा होता है, आज खाएंगे कल खाने का मन नहीं करेगा। और सबसे मीठी दवाई जो रोग को जड़ से ही समाप्त कर दे, उस दवाई का नाम है हेम्योपैथिक। तो हेम्योपैथिक दवाई है कृष्ण कथा। जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है उसका जन्म जन्मांतर का सारा रोग ही समाप्त कर देता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, तुम्हारे प्रभु की जो कथा है ना, ये हेम्योपैथिक है। तुम्हारे मन के अंदर में जितने भी मन में जो बसा हुआ है, सो मैं मरने वाला हूं, मैं मरने का ये शब्द ही समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया संसार में आत्मा नहीं मरता है, ये मनुष्य का शरीर मरता है और इस शरीर से छोड़ करके फिर से दूसरे शरीर में जन्म ले लेता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, प्रभु नारायण प्रभु कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का बेटा अत्रि हुआ, अत्रि का चंद्रमा हुआ, आगे चल करके बुद्ध हुए, उन्हीं के वंश में पांडवों का जन्म होता है। पांडव से अभिमन्यु, अभिमन्यु से राजा परीक्षित, परीक्षित से जन्म जाए सूतसेन, भीमसेन, अग्रसेन, ये 4 पुत्र हुए। और सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव जी महाराज थे। वसुदेव जी महाराज को 6 विवाह पहले हो ही चुका था। 7वां विवाह कंस अपने बहन देवकी का विवाह जबरदस्ती वसुदेव जी महाराज के साथ में संपन्न किया। विवाह को लेकर के बड़ी धूमधाम से भामरी आदि दिलवा करके और रथ पे सवार करके और विदा कर रहे थे। कंस ने मन में विचार किया, इस रथ का सारथी मैं स्वतः बनूंगा। रथ पे सवार होकर के और देवकी और वसुदेव जी महाराज को लेकर के जा रहे। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, कंस ने वसुदेव जी महाराज को दहेज में 1500 घोड़ा, 1800 रथ, 200 रानियां दहेज में दिया। इस प्रकार से दास दासियों को कमी नहीं रहने दिया। बड़े प्रसन्न हो करके अपने बहन और देवकी को रथ में बिठा करके और लेकर के जा रहा था। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अस्याष्टकमो गर्भो हंतायां बहसे बुधः। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, जिस देवकी और वसुदेव को लेकर के तुम फूला फूला समा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा। तुरंत कंस रथ से नीचे उतर करके मां देवकी को बाल पकड़ करके घिसेट करके नीचे उतारा, मयान से तलवार निकाल करके मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, बोले मित्र कंस ये क्या कर रहे हो? आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, यानी कि देवकी काल नहीं होगा, इसे छोड़ दो। मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं, देवी के गर्भ से जितने भी संतान जन्म लेगा वो संतान मैं तुझे सौंप दूंगा। देवकी और वसुदेव जी महाराज को लेकर के और कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, बीतने के बाद प्रथम संतान को जन्म देती है देवकी। प्रथम संतान को लेकर के
वसुदेव जी महाराज कंस को जाकर के सौंप दिया। कंस ने देखा ये छोटा सा बालक, ये मांस का लौथा मेरा क्या बिगाड़ेगा, और ये भी देवकी का प्रथम पुत्र है, लौटा दिया। जब लौट करके वसुदेव जी महाराज आए, उसी वक्त नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने एक 8 पंखुरी वाला कमल का पुष्प लिया और कंस से कहा कि कंस, देवताओं के बात पे कभी विश्वास मत करना। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बोले ओ कैसे? मूर्ख व्यक्ति का जो है ना, उसका बुद्धि उल्टा चलता है। नारद जी महाराज ने समझाया, हाथ में 8 पंखुरी वाला कमल का पुष्प दिया। बोले इसे गिनना प्रारंभ करो। एक एक करके गिनना शुरू कर दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिनो। फिर इधर से गिनना प्रारंभ किया तो पहला हो गया 8वां और 8वां हो गया पहला। कंस ने कहा नारद जी से कि गुरुजी आप सत्य कह रहे हैं, देवताओं के बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दौड़ते हुए गया, वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के कारागार में प्रवेश किए ही थे। देवकी के गोद में दिया था। देवकी माँ पुत्र को प्राप्त करके आनंदित हो रही थी। उसी वक्त कंस जेल में जा करके और देवकी के गोद से उस बालक को लेकर के और उनके आंखों के सामने पत्थर पे पटक करके उनका हत्या कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से एक एक कर करके 6 पुत्र को कंस मार करके समाप्त कर दिया। अब 7वां गर्भ को मां देवकी धारण कर, जैसे ही 7वां गर्भ को धारण करती हैं, भगवान ने तुरंत माया देवी से कहा कि माया, देवकी का 7वां गर्भ को निकाल करके और गोकुल में माँ रोहिणी को गर्भ में स्थापित कर दो और पूरे मथुरा में ये बात फैला दो कि देवकी का 7वां गर्भ में ही समाप्त हो गया। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ समाप्त हो गया, कंस मन में उत्साह मनाना प्रारंभ किया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक बालक को तो नहीं मारना पड़ा, एक बालक का हत्या से तो बच गए। अब आया 8वां का नंबर। कंस को जैसा ही पता चला अब मेरा काल आने वाला है, कंस ने कारागार में जा करके देवकी और वसुदेव जी महाराज को हाथ में हथकड़ी लगा दिया, पैर में बैरी लगा दिया। समय आने के बाद भगवान मां देवकी के गर्भ में आ जाते हैं। आने के बाद उनके गर्भ से एक तेज निकला जो आकाश में जाकर के सभी देवताओं को सूचना दे दिया कि आप लोग आइए मथुरा में, मैं आने वाला हूँ। चारों तरफ से मथुरा नगरी को सारे देवगण घेर लेते हैं और गर्भस्तुति करते हैं। आइए हम और आप मिल करके भगवान की गर्भस्तुति करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, 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 स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सब लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए और प्रेम से गाएंगे, हरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्ययोनि निहितं च सत्ये जातकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सब लोग तालियों को सेवा करते हो वृंदावन बिहारी लाल की मनमोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण मनमोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण। केशवा कृष्ण माधवा कृष्ण केशवा कृष्ण माधवा कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब स्वागत गान सभी देवगणों ने किया। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। आज काला परम शोभामान दे रहा है। भादों का समय आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, रोहिणी योग आ गया, बवकर्ण योग्य आ गया, रात्रि माँ 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान अचानक देव की वसुदेव के सामने सन्मुख दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल भक्तल भगवान की जय। अब वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को लेकर के और गोकुल कर प्रस्थान कर रहे हैं। गोकुल में आकर के मैया यशोदा सो रही थी। उस वक्त वसुदेव जी महाराज ने अपने पुत्र को मैया यशोदा के यहाँ पे रख करके और पुनः वापस चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण की जय। जैसे ही नंद बाबा और मैया यशोदा को सूचना मिला कि लाला कन्हैया का जन्म हो गया है, तुरंत नंद बाबा वेदज्ञ ब्राह्मणों को लेकर के बड़े धूमधाम से संत महात्माओं को लेकर के सबसे प्रथम लाला कन्हैया का पूजन कराया और पंडित के द्वारा वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा आचार्यों को द्वारा सबसे प्रथम स्वस्ति वाचन किया। आइए मिल करके हम लोग स्वस्ति न इंद्र भृतस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पाय ओकदैकुपयो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः पयस्वतिः प्रतिसः सन्तु मह्यं मां विसनोरडाटमसमृसनोः सप्रेसो वृष्णोः स्योरस्य वृष्णो ध्रुवोऽसि वैसनावामतिविष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता
बसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुदो देवता विसवे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथवे शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयन करो तन्नः कर प्रजाभ्यो वयन्नः वसुभ्यः गणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमात् त्वमजासि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिके आम्बालिके नमा नोयोति कस्सन स्वसतियसगातुरिकां गाम्बीलवासनिम्मा श्रीसते लक्ष्मी सपदन्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् इसनान्निखानं मैखानं सर्वलोकं मैखानं हरि ओम ओम आब्रह्मणं ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरकव्योतिव्याधि भारतो जायतां दोग्धिर्धेनुर्बोधा नर्वाणा सहस्वतिः पुरन्द्रियोगा जिसनून श्रेष्ठाः सवेयो युवा सजमान सबीरो जायतां निकामे निकामे नः प्रजन्यो अभे बोरे खातो फलवतियो नओ कदयः पच्यन्तं मा योगक्षेमो नः कलबन्धं मा मन्त्रार्था सिद्धया सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तो मित्राणां उदयस्तव पूर्णा सन्तु मनोरथ ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतो अयम बधैया कर्म आरंभ एवमस्तो बुलवाल कृष्णाल लाल की की जय। आइए वेदक ब्राह्मण के द्वारा सृष्टि वाचन आदि किया। उसके बाद पूजन दही हल्दी का टीका लाला कन्हैया को लगाइए और थोड़ा सा टीका लगा करके पूजन करवाइए और भागवत जी का भी पूजन, गोपाल जी को भी पूजन करवाइए। और दही हल्दी का टीका जो है ना शुभ माना जाता है। चंदन चंदन थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ, चंदन ले करके और विधि पूर्वक मेरे साथ मिल करके बधाई का आनंद प्राप्त करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बैठ जाइए और बैठ करके लाला कन्हैया का बधाई का आनंद प्राप्त कीजिए। जय 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 सुख दैया, जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो बाजे सहनैया। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो बाजे सहनैया। जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय 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 सुख दैया, गोकुल में बाजे बधैया।
गैया कोई लुटावे धेनु गैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख गैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया। बोले बाल कृष्ण लाल की की जय हो। जो भी माता जी लाला कन्हैया के लिए बधाई लेकर के आई है वो एक एक करके आकर के टोकरी में लाला कन्हैया को बधाई अर्पित करेगी और तालियों को सेवा करके और प्रेम से बधाई उत्सव मनाएगी। तालियों को सेवा करते हुए जब तक आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा और इसलिए दोनों हाथों से तालियों को सेवा करते हुए और लाला कन्हैया को बधाई देते हुए अपने स्थान पे विराजमान होंगे। जय हो। नंद जी लुटावे सोना और चांदी 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 यशोदा लुटावे धेनु गैया यशोदा लुटावे धेनु गैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सिर गैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख गैया गोकुल में बाजे बधैया जय जय सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो लाला की छवि निरखी निरख के लाला की छवि निरख निरख के लाला की छवि निरखी निरख के लाला के छवि निरख निरख के हर से यशोदा मैया हो हर से यशोदा मैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुर दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया जय 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 सुख दैया गोकुल में बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय की बाजी नाम जीराई से घीरा ललनमा दे दो जय हो। और कहीं सब गोटा एक बार दोनों हाथ उठा लियो प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठा लेंगे प्रेम से कि बाजी नाम जीराई से हीरा
ललनमा दे दो जय जय। राजा जी खजनमा दे दो जय जय। रानी जी आहा। गहनमा दे जय दो हो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो खजनवा दे दा राजा जी खजनमा दे दो हरि बोल। रानी हो गहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो खजनवा दे दा बदीना मजीरा से बदीना मजीरा ऐसे हीरा ललनमा दे दो राजा खजनमा दे दो रानी जी गहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा राजा जी खजनमा दे दो रानी हो गहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा बधाई हो जय हो सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बोले बालकृष्ण लाल की। बाजू बंद झुमका डारा हल्का हल्का हुसनी तारा बाजू बंद झुमका डारा बाजू बंद झुमका डारा बाजू बंद हुसनी तारा हल्का हल्का हुसनी तारा ये है आज मन महारे हीरा ललनमा दे दो। और बधाई खाली नहीं होता है, पता है ना, सभी लोग प्रेम से लुटाएंगे और गाएंगे कि राजा जी खजनमा दे दो रानी जी गहनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दा रानी हो और गहनवा कहता दे दा हमरा बुढ़ाता बबुआ जीएम होई है ओसे ऊपरा जीएम होई है हो ना नहीं के सितारा बाबू जीएम होई है ओसे ऊपरा पीएम होई है हो याद है के सितारा बाबू पीएम होई है ओसे ऊपरा पीएम होई है हो ओसे ऊपरा पीएम होई है हो के सितारा राजा जीएम होई है और कहता ऊपरा पीएम होई है हो हमरा बुझाता बाबू पीएम होई है ओसे ऊपरा डीएसपी होई है हो ना नहीं के सितारा बाबू जीएम होई है ओसे ऊपरा पीएम होई है हो ना नहीं के सितारा गीता जीएम होई है ओसे ऊपरा पीएम होई है हो राजा जी खजनमा दे दो रानी जी गहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा तुरंत एक सखी खड़ा दी सखी का भाव है क्या क्या हमारा तक कुछ ना चाहिए है बार इकट्ठा माहे हमारा तक कुछ न चाहिए ये इच्छा मनवा माई हमारा तक कुछ ना चाहिए है बार इकट्ठा माहे हमारा तक कुछ न चाहिए ये इच्छा मनवा माई है आज मनवा हमरा कृष्ण ललनमा दे दो राजा जी खजनमा दे दो रानी हो गहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा राजा जी खजनमा दे दो रानी हो लहनमा दे दो राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा। और एक सखी उधर से आ रही है कड़ी क्या क्या पाँव पे जनिया दे दा कमर कर धनिया दे दा पाँव पे
दे दा कमर कर धनिया दे दा पाँव पया जनिया दे दा कमर कर धनिया दे दा पाँव पे जनिया दे दा कमर कर धनिया दे दा इहे बापी चरवा हमरा इहे बापी चरवा हमरा करके कंगनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो इहे आज मनवा हमरा इहे आज मनवा हमरा कोटी के ललनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दा राजा जी खजनवा दे दा रानी हो गहनवा दे दा बोलबाल कृष्ण कृष्णाल की जय आज जन्मदिन मेरे जय जय। आप भी गाएंगे जय हो। कि आज जन्मदिन मेरे कृष्ण का आप भी गाएंगे कैमरा पकड़ के माता जी सागर सभी कलाकार को बधाइयाँ दे नहीं होगा होगा जरूर होगा बधाइयाँ बजाएंगे और सबको आराम आराम से बधाइयाँ कर कि आज जन्मदिन मेरे कृष्ण का आप भी गाएंगे आज जन्मदिन मेरे कृष्ण का आप भी गाएंगे मैया जी ताली बजाएंगे मैया जी ताली बजाए मैया बजा आज जन्मदिन मेरे कृष्ण का जन्मदिन लाला जन्मदिन लाला आप लुटाएंगे और सभी लोग दोनों हाथ उठा लेंगे प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठाकर और गाएंगे ए मैया जे जरा ताली बजाएंगे ए मैया जे जरा ताली बजाएंगे ए मैया जे जरा ताली बजाएंगे मैया जी जरा ताली बजाएंगे रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है मुद्री बाबे का एक मंगाया है मुद्री बाबे का एक बधैया ले भाग गए जय 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 हमने गुब्बारा से मंडप सजाया है मुद्री बाबे का एक मंगाया है वो चकेगा शाम तू 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मुद्री बाबे का एक मंगाया है हम भी बोलेंगे नबे टू 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 हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू
आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस अब हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल करार का, सपना हुआ है पूरा दिल करार का। अब कैसे रहे चुप 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 चुप, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, गरीबों के लिए केक मंगाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, गरीबों के लिए केक मंगाया है। किसको जगेगा जान दो 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 दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बर्थडे। जय हो बाल कृष्णलाल की जय, बधैया महोत्सव की जय। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, बुलबाल कृष्ण लाल की जय मैया यशोदा की की जय, नंद के लाला की की जय, आज की आनंद की की जय जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम श्याम निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। आइए बड़े धूमधाम से हम सभी भक्तजन प्रेम से लाला कन्हैया के नंदोत्सव का आनंद प्राप्त किए और करने के बाद अब आरती हो रही है। सभी लोग कन्हैया- आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। सभी लोग मिलकर के लाला कन्हैया को आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। हरि ओम मह चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत सूत्रं द्वादश मुखादग्निर्जायतः आरती बाल कृष्ण को की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करी दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, हे श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन से प्यारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो। इन पर प्राण निछावर की जय, इन पर प्राण निछावर की जय। आरती वाले कृष्ण जी की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत भैया। परम मुदित मन लेत चुरैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको और बस अर्पण की जय, इनको सर्वस अर्पण की